गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल सर। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स, और क्लास सिक्स में सीबीएसई बोर्ड। आज क्लास सिक्स का हम कुछ टेस्ट ले लेते हैं। मैंने पहले भी परसों आपको कुछ टेस्ट लेता, उसमें 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। और आज हम यानी जो हमारे क्वेश्चन टोटल हो गए या तो 50 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गए, इन क्वेश्चन के हम लपेट में क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान देना, मैं एक सूचना और प्रदान करना चाहता हूँ। जब आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का जो टाइम होगा वो होगा 10 सेकंड का। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आज ज्यादा समय न लेकर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आज ज्यादा कम तौले फुर्ती से काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, 23 क्वेश्चन क्या है, कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ग्राफ वाले हमने क्वेश्चन सभी से कर लिए थे, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सभी कर लिए थे। ये हम करेंगे कंपेयर वाले, नहीं तुलना वाले। तो तुलना मतलब किस प्रकार करेंगे, जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा वो इक्वल होना। तो क्वेश्चन क्या है, 5/6 और 7/8। 5/6 और 5/6 इन इस जो नंबर है ये मैंने पहले इस प्रकार दे लिए, 5/6 और 7/8। तो क्या है, ये कंपेयर करना है, तुलना करना। जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमने इक्वल करना, यानी इसका भी और इसका भी। अगर ऊपर वाली संख्या जो है वो तो चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे 20 है चाहे 25 है, जो यानी चाहे ये 20 है चाहे 25 है, उनमें से कोई फर्क नहीं पड़ने का। परंतु जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा इक्वल आना ना, तो तभी हमारी कंपेयर होगा, तभी हमारी तुलना होगी, ठीक है। ध्यान देना। तो जो डिनोमिनेटर है इसको मैं इक्वल करूंगा। यहाँ से हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, तो देखना 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल हो जाता है, और हमने डिनोमिनेटर ही इक्वल लाना है। तो बात तो बनेगी हमारी। तो 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24। तो देखो जो डिनोमिनेटर है हमारा वो हमारा इक्वल है क्या। तो हमें इक्वली दिखाना था कि यू भी इक्वल, दोनों समान दिखाने थे। ऊपर वाली संख्या हमारी कुछ भी हो, परंतु जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल आएगा, ये भी 24 आएगा और ये भी 24 आएगा। तो जब मैंने कंपेयर करना, तो देखो 21 अपॉन में 24 आ, एक है 20 अपॉन 24। तो कंपेयर करना, जो संख्या बढ़ेगी उसका तरफ मुंह खोलना, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इफ क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये भी इसी प्रकार कंपेयर करना है। तो देखो पहले 3/10, फिर इसको करेंगे हम 2/15। तो कंपेयर मतलब तुलना करना, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना। तो इक्वल कब होगा, अगर हम यहाँ 3 से क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। देखो 3 3 जा 9, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30। समझ में आएगा ना, यानी कंपेयर तुलना करना। तो तुलना कब होगी, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना। मतलब हमारा समझने की बात है कि जो जहां भी क्वेश्चन कंपेयर वाला होगा वहां पर हमने तुलना करनी पड़ेगी। तुलना किसकी करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर की। तो यहाँ था 3/10, यहाँ था 2/15। तो हमें जो डिनोमिनेटर है हमारा वो इक्वल होना। इक्वल कब होगा, जब यहाँ से हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30, यहाँ 2 2 जा 4, अब 15 दूनी 30, यानी 15 2 जा 30। तो देखो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल है। अगर इक्वल ही दिखाना था कि जब कंपेयर करेंगे 9/30 और 4/30, तो कंपेयर करना, इसकी तरफ मुंह खोल दिया, बस आंसर। ये हमारे कंपेयर वाले भी खत्म हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन बचे हैं उनको ज्ञात करेंगे आज का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये मिस्टर लाल वाला क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी कई बार करवा चुका हूँ, इसलिए मतलब हम इस सवाल को बार बार रिपीट करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर लाल डिवाइड्स ऑफ 1500 बिटवीन हिज 2 सन्स इन द रेशो 2:3। हाउ मच मनी डज इच सन गेट। यानी मिस्टर लाल के पास टोटल कितना मनी है, वह 1500 रुपए, यानी कितना 1500। और मिस्टर लाल के 2 बेटे भी है, जो अपने जो उसके सन बेटे है उसने वे जो दोनों बेटे थे रेशो में कन्वर्ट कर दी। कितने रेशो में, 2:3 में। यानी मिस्टर लाल के पास टोटल मनी कितनी है, 1500 है, यानी 1500 रुपए है। और मिस्टर लाल के 2 बेटे भी है, उन्होंने 2 बेटों अपने दोनों बेटों को रेशो में कन्वर्ट कर दिया। कितने रेशो में, 2:3 रेशो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने कहा कि हाउ मच मनी इज सन गेट। तो मिस्टर लाल ने अपने दोनों बेटों से कितने कितने रुपए धन दिया, कितने कितने रुपए मनी दी, वो हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पर क्या है वो हमें ज्ञात करना है, उसको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड किस प्रकार करेंगे, ध्यान देना। तो कितने रेशो में, इसने जो मिस्टर लाल ने अपने बेटों को कितने रेशो में फाइंड किया, यानी फैक्टर किया है 2:3।
मिस्टर के 2 बेटे हैं, उसने अपने दोनों बेटों को अलग अलग डिवाइड कर लिया, रेशो में कन्वर्ट कर दिया 2:3 में। इस रेशो को मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2x 3x। ध्यान देना, जब भी ऐसा इस प्रकार क्वेश्चन आवे हमें इसी प्रकार करना, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आवे हमें इसी प्रकार करना। तो देखना पहला क्या था 2:3, फिर मैंने x में कन्वर्ट कर लिए 2x/3x। इन दोनों को जोड़ दो 2x प्लस के 3x बराबर कितना का 1500। क्या था क्वेश्चन 2:3, फिर मैंने x में कन्वर्ट कर दिया 2x/3x। ये मैंने जोड़ के जितने रुपए थे वे हमने इनके इक्वल ले लिए, जितने रुपए बने थे मैंने इनके इक्वल ले लिए। देखो 3 और 2 5x बराबर 1500। देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 1500/5। तो 5 1 जा 5, 2 0 नुक्की हुई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100। नहीं 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 0 की 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300, x की वैल्यू 300। तो अलग जो इनकी वैल्यू निकल रही है 2x/3x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आई 300, तो 2 3 जा 6, 0 नुक्की नहीं, यानी कितना का 600। तो पहले वेक्टर कितना दिए 600, फिर दूसरे वेक्टर देखते इसी प्रकार 3 × 300, 3 3 जा 9, तो 900। तो दूसरे वेक्टर कितने दिए मिस्टर लाल ने 900, वो टोटल मिलाकर कितने देते हैं 1500 रुपये। तो क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 26 देख के आगे इसी प्रकार, ठीक है ना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसने कहा कि 2 नंबर आर इन द रेशो, यानी 2 नंबर है वे कितने रेशो में कन्वर्ट हो रहे 3:5 में, एंड देयर सम ऑफ 96 रुपीज। कितने रुपए है, कितने रुपए मनी है हमारे पास 96 है। तो फाइंड द नंबर, नंबर ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, नंबर ज्ञात करने। एक बार मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ हिंदी में, यानी 2 नंबर्स है, कितने नंबर है 2 नंबर से, फिर रेशो में कन्वर्ट हो रहे हैं कितने रेशो में 3:5 में, और हमारे पास कितनी मनी है 96। तो हमें क्या ज्ञात करना, नंबर ज्ञात करने, यानी फाइंड द नंबर, नंबर हमें ज्ञात करना। तो ध्यान देना पहले क्या करना, रेशो वालों को हमें क्या करना है एक्स में कन्वर्ट करना है। तो 3:5 था, इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3x और 5x। इन दोनों जोड़ दो 3x प्लस के 5x बराबर कितना हो जाएगा 96। 3x पहले तो मैंने एक्स में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद जोड़ दिए बराबर में जितने रुपए थे, कितनी मनी थी 96 था, तो इक्वल में 96 दे दिया। इन दोनों जोड़ दो 5 और 3 8x बराबर में 96। पहले रेशो था, रेशो दर दिया, फिर उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर दोनों जोड़ के जो मनी थी वो हमें इक्वल दर दी, जोड़ो कितना 8x बराबर 96। देखो मल्टीप्लाई में हो जाएगा जो डिवाइड में, तो 96 अपॉन में 8 से डिवाइड करेगा कितने बार 12 बार, 8 से डिवाइड करेगा 96 को तो कितना होगा 12 बार, तो एक्स की वैल्यू है 12। देखो जब हमने अलग अलग नंबर ज्ञात करने, तो 3x रेशो 5x था, तो 3x यानी 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 12, 12 3 36, फिर है 5x 5 मल्टीप्लाई 12, 12 5 60। तो दो अलग अलग नंबर ज्ञात कर लेंगे, फाइंड द नंबर, नंबर अलग अलग ज्ञात करने थे, हमने नंबर ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास। ये देखो क्वेश्चन आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म के। कौन से क्वेश्चन आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म के। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम 3 क्वेश्चन करेंगे 27, 28 और 29, तो 3 क्वेश्चन करेंगे। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, यानी जब 2 है ये मतलब है रेशो ज्ञात करना। सब जितने भी क्वेश्चन है जो रेशो वाले चल रहे हैं, तो ध्यान देना। इसने पहला क्वेश्चन क्या कहा 27 में, 27 क्वेश्चन क्या है भाई 12 kg टू 84 kg, दोनों ही केजी में है। हमें से एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई हमारे से सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ लो या रेशो में पूछ लो और दे दिए मिनट सेकंड या मिनट सेकंड दे दिए, यहाँ केजी देखा, तो रेशो जब भी निकाल लोगे, यहाँ अगर यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना जरूरी है, तभी हमारा रेशो निकल सकता है। अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, अगर यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड होना चाहिए, अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए, यानी दोनों ही समान होना चाहिए, तभी हमारा रेशो निकलेगा, तभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा। ठीक है, ये बस बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए सोचते बच्चे बस धरा डिवाइड कर दिया निकल गया सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं, इन दोनों को पहले तो इक्वल करो, चाहे तो सेकंड में करो चाहे मिनट में करो, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी रेशो ज्ञात होगा हमारा, तभी रेशो हमारा फाइंड होगा। तो यहाँ पर केजी यहाँ तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ को हमने किसी संख्या को बदलने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ मिनट है यहाँ सेकंड, परंतु यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे दोनों ही संख्या को, दोनों नंबर को हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ मिनट सेकंड में, इनको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला इसको देख लेते हैं 27 क्वेश्चन को। या 12 kg टू 84 kg, दोनों ही केजी में, या किसी को कन्वर्ट नहीं करना चेंज नहीं करना क्योंकि दोनों समान है। तो 12 kg रेशो 2 का मतलब रेशो और 84, तो ध्यान देना देखो 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, तो कितना का 1:7 आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेगी। देखो 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, कितना 1:7 होगा पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ दे लो ध्यान दो,
इतना सेकंड में, यू मिनट में। तो पहला जो यू मिनट है इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो ध्यान देना 4 × 60, 2 का मतलब रेशो 48 सेकंड नोट कर लेंगे। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 4 × 60 रेशो 48 सेकंड। देखो मुझे सारी जितनी भी संख्या, जितने भी नंबर है हमारे सेकंड में कन्वर्ट हो गए। तो रेशो तब बिल करेगा जब एक ही जैसी होगी, यानी सेकंड सेकंड में होनी चाहिए या मिनट मिनट में होनी चाहिए। तो मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, यू मिनट वाला मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब 48 सेकंड हमारे पास था ही पहले से। देखो मैं इसको यही, मैं चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो चाहे इसको डिवाइड कर लो, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं पहले इस 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, फिर बाद में जो बचेगा उसको काट पीट कर लेंगे। देखो 4 × 1 = 4, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और 4 को इसको डिवाइड करूंगा कितना होगा? 4 × 1 = 4, 4 को इससे डिवाइड करूंगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 से इसको डिवाइड करूंगा। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं 4 से डिवाइड करा तो मतलब कि इनके भी 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं इधर 3 से डिवाइड करा तो इधर भी 3 से डिवाइड होना पक्का 100%। तो मैंने यहाँ 4 से डिवाइड करा तो इधर भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 × 1 = 4, यहाँ भी 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12। तो देखो यहाँ पर यहाँ तो बचेगा 60, यहाँ बचेगा 12, ठीक है, यहाँ बचेगा 60, बचेगा 12। ये देखो 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60। तो कितना का 5:1। लिखूंगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन है, कोई नहीं आसान क्वेश्चन है। मैं जितने ये है इनको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इनको पहले मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा, उसके बाद करेंगे इसका रेशो निकाल लेंगे। भाई एक मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई इसमें 15 सेकंड है, 15 को उसमें जोड़ दो, 2 का मतलब 150। फिर एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। कितने सेकंड? 30 सेकंड नुक करना है भाई। 4 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस के 15 सेकंड, 2 का मतलब 150। फिर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस के 30 सेकंड। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 4 6 = 24, प्लस के 15 सेकंड नुक्का नहीं रेशो। 16 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना होगा? 61 × 60 प्लस के 30। इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 255। इनको जोड़ेगा 90, ठीक है क्या? बस इतने करो, सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं इसको आगे भी डिवाइड कर दूंगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा। देखो 5 से भी डिवाइड करूँ तो ये 18 × 5 = 90, ये 5 × 25, 5 से कम है 5, तो 3 से 3 × 18, 17 × 3 = 51। तो कितना का? 17:6। कितना का? 17:6। ध्यान देना 5 से डिवाइड करना, 9 कितना? 18, क्योंकि 18 बजे नंबर होता है। 18 × 5 = 90। इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। फिर 3 से डिवाइड करा, 3 × 18, 3 से 17 × 3 = 51। तो कितना का? 17:6। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म के थे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे, ठीक है ना? 30 क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 भी इस प्रकार क्वेश्चन मैंने कई करवा लिए, इतने इस प्रकार के क्वेश्चन तो कई टाइप करवा लिए। एक तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गए, एक तो आप देखते ही कर दोगे ना क्या करना क्या नहीं। एक तो आसान क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा। क्या करना भाई, रेशो को पहले एक्स में कन्वर्ट कर लो, एक्स में कन्वर्ट करने के बाद उनको जोड़ दो और इक्वल में धर दो 150। पहले रेशो को क्या करना? एक्स में कन्वर्ट करना, एक्स के बाद फिर उनको जोड़ देना और इक्वल में धरना 150। तो जोड़ का जो भी होगा उस संख्या से डिवाइड कर देना, फिर जो कट पिट का होगा उनके अलग अलग नंबर निकाल देना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। करना का नहीं होता तो तब की बात अलग है, परंतु हो जाएगा, मुझे उम्मीद है थारे पे कर दोगे तब। इसको कुछ नहीं है, देखो पहले रेशो को क्या करना? एक्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट हो जाएगा 7x रेशो 8x। फिर इन दोनों को जोड़ो, इक्वल में धर दो 150। तो इन दोनों जोड़ो कितना होगा? 15x बराबर कितना होगा? 150। ये 15 को इसके 150 के उसमें डिवाइड में ले जाएंगे तो 15 तक कट जाएगा 10 नंबर। इफ 10 की इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसका बस हिंट दे रहा हूँ, ये ना खुद कर लियो। फिर देखो 7x 8x हो जाएगा, फिर जोड़ दो 7x प्लस के 8x बराबर 150। एक बार खुद करियो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 31 पे जाता हूँ। बस क्या करना है, इसको जोड़ देना, फिर डिवाइड कर देना और अलग अलग वैल्यू निकाल देना, जो मैंने मिस्टर लाल वाली करवाई थी और भी क्वेश्चन करवाई थी। ये मैं इन तीन इसके एक टाइप हो रहा, एक दो टाइप हो रहा, बस कंप्लीट हो जाएगा हमारे जो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखते हैं 31 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ये भी आसानी क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है। देखो ध्यान देना इसको भी। इसने क्वेश्चन 31 में क्या कहा? इसने कहा कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। यानी कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल मतलब कोई त्रिभुज है जिसके एंगल कोण है कितने रेशो है, यानी कोई त्रिभुज है जिसको एंगल कोण होते हैं ये कितने हैं? 2:3:4 है। तो फाइंड द मेजर, यानी मेजरमेंट करना और उसके एंगल ज्ञात करने में कितने कितने हैं,
ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट, यानी माप करके उसके एंगल ज्ञात करने कितने कितने। और आपको पता भी है कोई ट्रायंगल है उसके तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, परंतु इसने जो एक ट्रायंगल दे रखे उसके कोण जो एंगल दे रखे वे रेशो में कन्वर्ट कर रखे, कितने रेशो में कन्वर्ट कर रखे, 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो में कन्वर्ट कर रखे। ये विधान रखना। और जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। और तीनों ट्रायंगल कोण जो तीनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 यानी 180 डिग्री होता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वही तो हिंदी में बस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जो इसने ये दे रखे, यानी हमें पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, परंतु जो ट्रायंगल के एंगल दे रखे वे रेशो में कन्वर्ट कर रखे 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो में। तो हमने मेजरमेंट करना कि उसके एंगल कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, पहले तो रेशो को एक्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद हमें इक्वल धरेगा जो भी धरना। तो ध्यान देना, देखो क्या रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो, अब इसको एक्स में कन्वर्ट कर दो, 2x 3x 4x। पहले रेशो था उसको मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, 2x 3x 4x। इवन दोनों को जोड़ दो, तीनों जोड़ दो, 2x 3x प्लस के 4x बराबर। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं 180 होता है, तो 180 दे दिया। ट्रायंगल के तीनों कोणों का यानी तीनों एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले तो मैंने रेशो में थे, फिर एक्स में कन्वर्ट करे, फिर तीनों को जोड़ दिया, बराबर में 180 डिग्री दे दिया। हम तो मेजरमेंट का ज्ञात करना, यानी उनके एंगल ज्ञात करने, ट्रायंगल के मेजरमेंट करके यानी माप करके उसके एंगल कितने कितने वो हमें ज्ञात करना है। मेजरमेंट का मतलब मापना, यानी उस ट्रायंगल का मेजरमेंट ज्ञात करना, मेजरमेंट करके उसके एंगल ज्ञात करने, उसके एंगल कितने कितने वो हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। पहले रेशो होता है एक्स में कन्वर्ट करा, फिर तीनों को जोड़ दिया, बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी नहीं जोड़ दो, 4 3 7 8 2 9x बराबर में 180 डिग्री। अब देखो मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, x बराबर 180 अपर में 9 9 दूनी 18 0, तो x की वैल्यू कितना है 20 डिग्री। देखो 9 दूनी 18 0 की 0, 9 दूनी 18 0 की 0, तो x की वैल्यू है 20 डिग्री। अब अलग अलग मेजरमेंट ज्ञात करना में तो क्या 2x रेशो 3x रेशो 4x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितनी है 20, तो 22 जा 40। इस प्रकार 3x 3 मल्टीप्लाई 20 23 जा 60, इसका यू डिग्री आएगा। ये 4x तो 4 मल्टीप्लाई 20 24 जा 80। तो इसके जो हमने मेजरमेंट करा तो उसके कोण ये आए हमारे 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो उसमें क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 32 में फाइंड x यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। वेयर x रेशो 3 प्रॉपर्टीज 4 रेशो 2 सॉल्यूशन, यानी हमने क्या ज्ञात करना, हमने x की वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड मतलब ज्ञात करना, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना ये तो क्वेश्चन भी आसान है, आप तो कर भी लोगे, फिर भी मैं कर रहा हूँ इसको। क्या है देखो x अपन 3 हो जाएगा, प्रॉपर्टीज मतलब इक्वल, अब 4 ये 12 है 4.12। भाई जो 3 है ये x के अपॉन में आएगा, प्रॉपर्टीज इक्वल और 4.12। तो ध्यान देना जग गए x अपॉन 3 इक्वल 4.12। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की मल्टीप्लाई 12 तो 12x हो जाएगा और 3 चौक 12 यानी 4 3 जा 12। ये देखो कोई मल्टीप्लाई में हो जाएगा जगह डिवाइड में, तो x बराबर 12 अपॉन 12, 12 से 12 कट कर x वैल्यू कितनी आ गई 1, बस x वैल्यू आ गई। हमने x वैल्यू ज्ञात करनी थी, फाइंड करनी थी, x वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करी 12 की मल्टीप्लाई x में कितना आया 12x इक्वल 3 की मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आया भाई 12 की मल्टीप्लाई x में करी तो कितना 12x आया, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो कितना आया 3 4 जा 12 आएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा जगह डिवाइड में, तो x बराबर कितना जाएगा 12 अपॉन 12, 12 से 12 को डिवाइड करना कितना 1, तो x वैल्यू कितना 1, हमने x वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में क्या है थर्ड ऑप्शन ज्ञात करना है। थर्ड प्रोपोर्शन के मैंने 2 क्वेश्चन करने, अगर ये 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल दिमाग में गले गए ना तो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन किस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाओ आप पढ़ते से कर दोगे। और हमें एक चीज का ध्यान रखना, थर्ड प्रोपोर्शन का एक ही फॉर्मूला है, वो है बी स्क्वायर बराबर AC। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन में आएगा थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना, क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ चाहे संख्या बदल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर बराबर AC। बी की वैल्यू होगी दूसरी वाली और ए की वैल्यू होगी पहले वाली, बस ये हमेशा ध्यान रखना। और आपका जो अगर स्क्वायर याद है तो थर्ड प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं इजी हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 का 36 और 5 का और 6 का
36, 7 का 49। कोई नहीं, मैं इनकी क्लास लेंगे, इनकी स्क्वायर वालों की भी और क्यूब वालों की भी, ठीक है ना, इनके अलग क्लास में करूँगा। मैं बता रहा हूँ अगर जिसके स्क्वायर याद है वे थर्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना देंगे, मतलब कि क्योंकि इसमें स्क्वायर ही हो, क्योंकि स्क्वायर निकालना पड़ता है बाद में, रूट में संख्या जाती है उसको हल करना पड़ता है। तो ध्यान देना थर्ड प्रोपोर्शन क्या चीज होता है, ध्यान देना बिल्कुल एक पॉइंट पर। इसका एक फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। बी की वैल्यू पहली हो जाएगी और ए की वैल्यू पहली हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है थर्ड प्रोपोर्शन का, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी की वैल्यू है 20, 20 का होल स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू है 10, 10 दे मल्टीप्लाई सी, सी मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना, सी मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना। इफ देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा जगह डिवाइड में, तो सी बराबर कितना जगह 20 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने दो बार लिख लिया, स्क्वायर है मतलब दो बार लिख लिया, ठीक है। अपॉन में 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा जगह डिवाइड में, बात वही है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा जगह डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा। देखो 0 तो 0 कट गई, इसकी मल्टीप्लाई में कर दो, 22 जा 40, तो सी की वैल्यू आएगी 40, सी की वैल्यू कितना की 40 आएगी। बस यू हमें ज्ञात करना था। एक और जान दे लो फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, यू थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या था, यानी 10 एंड 20, बी की वैल्यू सेकंड हो जाएगी, ए की वैल्यू पहली वाली हो जाएगी। और थर्ड प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी की वैल्यू होगी 20, तो 20 का होल स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितना 10 मल्टीप्लाई सी, सी मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना। भाई एक मल्टीप्लाई में उधर जाएगा जगह डिवाइड में आएगा, और 20 को मैंने दो बार कर लिया क्योंकि स्क्वायर है तो उसको मैं दो बार भी लिख सकता हूँ, तो 0 तो 0 कट गई, 22 जा 40, ये होगा क्वेश्चन, यानी सी की वैल्यू आएगी, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार इसको खोलोगे बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी की वैल्यू सेकंड वाली और ए की वैल्यू या, तो बी की वैल्यू कितनी है 45, 45 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई सी। देखो इसको जब मैं सी की वैल्यू ज्ञात करूँगा, यानी जो भी जिस संख्या को मैं फाइंड करना हो उसको हम राइट में रख लेंगे, और जो संख्या उसको जो मैं संख्या फाइंड करनी होती है वो तो हम राइट में रख लेंगे, और जो बची वो हम इसकी इक्वल में ले आओगे, ठीक है। जो संख्या बची, जो नंबर बचेंगे, हम जो हमें फाइंड करना है वो तो हम राइट में रख लेंगे, और जो बचा उसको हम अपॉन में ले आओगे, ठीक है ना। ये जो भी प्लस में माइनस जो भी आएगा वो हम डाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा जगह डिवाइड में, और हमने सी ज्ञात करना, फाइंड ज्ञात करना, सी ज्ञात करना, इसको सी फाइंड करना, तो सी को हम राइट में रखेंगे, तो सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा जगह डिवाइड में, और 45 को मैं दो बार कर लूंगा अपॉन में 15, ठीक है। 45 को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में 15, 15 3 जा 45, इफ 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 15, तो 13। अच्छा ठीक है भाई, एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। बी की वैल्यू ये होगी 45, ए की वैल्यू होगी 15, तो फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी का मतलब क्या है, मान वैल्यू क्या है 45, 45 को स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई सी, यानी सी हमें ज्ञात करना है, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और हमेशा चीज का ध्यान रखना, जो संख्या हमने फाइंड करनी होती है उसको हम राइट में रखेंगे, और जो बची वो हम उसके इक्वल में रखेंगे। तो जो भी संख्या बची वो हमें इक्वल में ले आई, यानी जो चीज हमने जो नंबर हमने फाइंड करना है वो तो हम राइट में ले आई, और जो हमें ज्ञात यानी जो हमें फाइंड करना है वो तो हम एक राइट में ले आई, और जो नंबर बची हमें हम उसके इक्वल में ले आओगे। तो इक्वल में लाए तो 45 को मैंने दो बार रख लिया, और 15 मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा वो जगह डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा 53 जा 45, अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 135, 15 3 जा 45, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 135, क्योंकि इससे तो हम डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मीन्स प्रोपोर्शन, पहला था थर्ड प्रोपोर्शन, अब क्या मीन्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन याद है कि इसमें क्या कहा, इसमें क्या क्या कहा, तो आप क्वेश्चन को फट देने से हल कर लोगे। देखो क्वेश्चन उसी प्रकार का है, परंतु उसमें था थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें मीन्स प्रोपोर्शन। उसमें क्या था थर्ड प्रोपोर्शन, उसका फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर बराबर ए सी, परंतु इसमें क्या कहा मीन्स प्रोपोर्शन कहा। देखो संख्या इसी प्रकार की है, परंतु क्वेश्चन में अलग होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उसमें क्या था थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें मीन्स प्रोपोर्शन। थर्ड का क्या, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो मैं इसका मीन्स प्रोपोर्शन याद करूंगा, देखो किस प्रकार याद करेंगे। इसमें एक चीज लिखनी, बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर, टू नंबर मतलब बिटवीन टू नंबर का मतलब है इनके बीच में दो नंबर लेने, यानी दो संख्या लेनी, कौन सी लेनी, वो हम लेंगे एक्स, क्योंकि एक्स ही मानना पड़ता है। मैथ में क्या मान नहीं होता, लेट ही करना पड़ता है, पूरा लेट से ही पूरा मैथ निकल जाता है। अगर लेट कर मतलब मैथ किस पर डिपेंड है, लेट पे ही डिपेंड है, नहीं मानना पे ही डिपेंड है, तो हम लेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके बीच में दो संख्या माननी पड़ेगी, वो भी मानेगा हम एक्स।
तो 5/x प्रॉपर्टीज x/20। तो आगे इसके बिटवीन दो नंबर कौन सी आएगी, x मान ली भाई, मानने करना लैटिंग मानना पड़ेगा हमने, क्योंकि मैथ किस पर डिपेंड है, लैट पर डिपेंड है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, बस इस क्वेश्चन को मैं इसको खुद करना, ये होमवर्क के लिए आपके। तो देखो कितना था, 5/x प्रॉपर्टीज x/20। तो 5/x बराबर x/20, 5/x बराबर x/20, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा x², और 5 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना होगा 100। देखो बी स्क्वायर में जब इस स्क्वायर को उठाओगे तो इस वाली जो संख्या होगी यह क्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो इस संख्या को जब हमने इस नंबर से हमने इसको हटाया तो जो ये वाली वैल्यू होगी वह अंडर में आ जाएगी। तो कितना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 रूट में, जब स्क्वायर हटाया तो ये जो इधर वाली वैल्यू होगी वो रूट में आ जाएगी, रूट में आ गई कितनी 100। तो 100 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू कितनी की 10। अगर इसके ये है स्क्वायर तो स्क्वायर पता लग जाएगा, हाँ स्क्वायर इसका है, तो आपके पढ़ देने से हो जाएगा। और कोई नहीं, मैं इसकी एक अलग क्लास भी लूंगा। तो 100 किसका वर्ग है, यानी किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ये तो मैं मेरे आता मैंने पढ़ लिख दिया, परंतु आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, एलसीएम याद करेंगे। एलसीएम से निकालना तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 पर, फिर 2 से डिवाइड करा 25 आया। ये 25 5 से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से होगा ना 5 से होना 4 से होगा। 5 से जगह 5 से 25 5 पर, अब 5 1 जा 5, तो कितना है गुणनखंड फैक्टर कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक दिन जिनका जोड़ा बनागा उनको बैल ले लेंगे। तो 2 का जोड़ा बना और 5 का बना, बचा नहीं तो किसको खत्म, 2 5 जा 10। ये तो अगर दूसरा मेथड निकालने का, एक और मेथड है इसका, चलो छोड़ दो तुम, पता लग गया ना। ये भी आपके होमवर्क के लिए, आपको भी यही करना, बस मैं इसको हिंट देता हूँ भाई 36/x प्रॉपर्टीज x/49। ये इसको खुद करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उसको रूट में लेना, और रूट जिसका वर्ग है वो आपको ज्ञात करना, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। कुछ नहीं क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये भी इसके कुछ क्वेश्चन और बचे उसको भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बिल्कुल आसान है। ये रेशो का हमारा आखिरी बस आखिरी क्वेश्चन है, इसका रेशो वाला आखिरी क्वेश्चन है। फिर रेशो वाले जितने क्वेश्चन है मैंने खुद करवाए भी दिए, यानी जो जो टाइप के क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट थे भी करवा दिए, मतलब सभी जो टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सभी करवा दिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर रेशो का आज कंप्लीट आखिरी सवाल है। तो देखते जो क्वेश्चन बचते हैं ठीक है, अगर नहीं बचते तो फिर भी देख लेंगे, कोई नहीं। मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा पक्का, अगर आज भी नहीं आया तो मैं एक पार्ट 3 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 3 में मैं आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लूंगा, और जो क्वेश्चन बचेगा मैं उनका भी यहाँ भी करवा दूंगा, ठीक है ना। ये 37 क्वेश्चन हो गए, मैं आज बस इतने करवाऊंगा, वो ज्यादा करवाता भी नहीं। 37 क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो बचे क्वेश्चन बस ज्यादा ज्यादा कितने क्वेश्चन बचोगे आपके, ज्यादा ज्यादा 5 क्वेश्चन बचोगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 5 क्वेश्चन करके उसके बाद क्या करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करवाने के बाद आपके मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा उसी में ही। पहले 5 क्वेश्चन करवा के 5 क्वेश्चन होगा ज्यादा ज्यादा उन्हें करवा के, उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा तभी उसी क्लास में। तो आप देख लेना। और आपको पता है एक क्वेश्चन का टाइम होगा 30 सेकंड होगा, यानी एक क्वेश्चन का टाइम कितना होगा 30 सेकंड होगा। और आप अपने आप को समझ जाओगे हमारी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो आज के लिए आज का यू आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा, और जो बचेगा मैं अगली क्लास में कर लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 3 भी आ जाएगा, फिर बड़ी क्लास हो जाएगी। या पहले ज्यादा ज्यादा 30-35 मिनट की क्लास हो गया बस, ठीक है। ध्यान देना, इसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 16 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 8.5 मीटर। तो फाइंड द रेशो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कोई रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई कितनी है 16 मीटर की है, और जिसकी चौड़ाई है 8.5 मीटर की। तो उनका लेंथ और ब्रेथ का हमने रेशो ज्ञात करना। यानी कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 16 मीटर की है, जिसकी ब्रेथ है कितने की 8.5 मीटर की, तो लेंथ और ब्रेथ का हमने रेशो ज्ञात करना। तो लेंथ कितनी है इसकी 16 मीटर की, रेशो ब्रेथ कितना 8.5 मीटर की। लेंथ कितनी है 16 मीटर की, ब्रेथ कितनी है 8.5 मीटर की। ध्यान देना, देखो इस पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद कितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो आएगी। पॉइंट के बाद जितने अंक हो गए उतनी जीरो आएगी। तो पॉइंट के बाद कितने अंक था, एक अंक था तो एक ही जीरो आएगी। तो कितना बचेगा 16/85/10, ठीक है। देखो ध्यान देना, मैं इसके नीचे एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जा। तो 10 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना 160, 10 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना 160, रेशो 1 की मल्टीप्लाई 85 में करेंगे तो 85 बन जा 85। 10 की मल्टीप्लाई 16 में करें तो कितना 160 बराबर 85 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 85 बन जा 85। देखो मैं जब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 बन जा 5, 85 को डिवाइड करा 5 बन जा 5, बचे कितने 3 मैंने इसका बदल लिया, 5 से बन जा 35। इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 3 जा 15, बचेगा 1, 5 2 जा 32। तो कितना का 32 रेशो
17 आंसर। ठीक है, हमें बस क्या क्या ज्ञात करना था, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ज्ञात करना था। लेंथ था 60 मीटर और ब्रेथ था 8.5 मीटर। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितना गए, एक अंक है तो एक ही जीरो आ गई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 10 की मल्टीप्लाई 16 में करी तो कितना है 116 ओवर 160 और रेशो मल्टी की मल्टीप्लाई 85 करी तो कितना 85 बन जाए 85 भाई 5 से डिवाइड करा 85 को, क्योंकि 17 पंजे 85 हो, अब 32 पंजे कितना 160 हो भाई। 5 से 85 को डिवाइड करा कितने बार 70 बार, इसको डिवाइड करा 5 से 32 बार। बस रेशो आएगा हमारा, लेंथ और ब्रेथ की रेशो ज्ञात करा। आज के लिए इतना ही, और जो आपके क्वेश्चन बचे हैं मैं पार्ट 3 में ले लूंगा, ठीक है ना। और आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ये मैं बार बार सोचने इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, आज की इतनी, आज बस 30 सेकंड की क्लास होगी आज, कोई नहीं, आपके बस ज़्यादा ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हमारा मतलब जितने मैंने आपसे बोला था पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतने ही। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।